दोस्तों आपको सामने दिखाई दे रहा है आमेर महल। और हम आमेर महल के बहुत करीब हैं। और यह सामने आपको दिखाई दे रहा है विशाल द्वार, जो महल में प्रवेश करने का द्वार है। और दोस्तों आपको अंदर जो ये विशाल प्रांगण दिखाई दे रहा है, इसका नाम है जलेब चौक। इस विशाल प्रांगण का उपयोग सेना के द्वारा युद्ध के अभ्यास के लिए किया जाता था। और इस युद्धाभ्यास को, जो आपको खिड़कियां दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे महिलाएं देख सकती थी। दोस्तों इस किले का इतिहास बहुत पुराना है, क्योंकि इस किले का पुनर्निर्माण और नवीकरण का कार्य समय समय पर होता रहा है, जिसका अत्यधिक श्रेय राजा मान सिंह जी को जाता है। दोस्तों जयपुर सिटी से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 11 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। और हमने फाइनली ले लिया है टिकट। अगर आप इंडियन हैं तो 100 रुपीज़ चार्ज है आपके लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो 20 रुपीज़, और अदर फॉरेनर्स के लिए 500 रुपीज़ चार्ज है। तो आपको दिखाई दे रहा है ये शिला देवी का मंदिर है, जिसका निर्माण राजा मान सिंह जी ने करवाया था। और सामने का नज़ारा आप देख सकते हैं, कितना शानदार और भव्य नज़ारा है। ये देखिए, यहाँ से पूरा प्रांगण दिखाई दे रहा है। अब हम अंदर महल की ओर प्रवेश करते हैं। दोस्तों यहाँ एक दिन में करीब 5000 पर्यटक तक आते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा प्रसिद्ध होगा। और यहाँ पे हम लोग अब करवाते हैं टिकट को चेक और प्रवेश करते हैं महल की तरफ। तो दोस्तों हमने एंट्री कर ली अंदर, और देखिए सामने कितना शानदार और भव्य नज़ारा है। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से निर्मित विशाल महल देखिए। दोस्तों अरावली पर्वत पर बसा यह महल भव्य और शानदार है, और इसका कोई जवाब नहीं है। दोस्तों अगर हम आमेर के प्रारंभिक इतिहास की बात करें तो आमेर की स्थापना राजा एलन सिंह ने की थी, जो 967 ईस्वी में मीणाओं के चंदावंश शासक थे। आमेर का किला जैसा कि आप लोग अब देख रहे हैं, आमेर के कछवाहा शासक राजा मान सिंह जी के द्वारा पहले के ढांचों के अवशेषों पर बनाया गया था। उनके वंशज जय सिंह के द्वारा संरचना का पूरी तरह से विस्तार किया गया। और आप ये नीचे की तरफ देख रहे हैं, यह है शीश महल। दोस्तों राजस्थान के इस भव्य महल और किले की संरचनाओं को कई बार नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन कई आपदाओं और बाधाओं को झेलते हुए आमेर का किला और महल आज भी राजस्थान की शोभा बढ़ा रहा है। और यहाँ से नज़ारा देखिए, कितना शानदार नज़ारा है। मुझे लगता है यहीं से जो राज परिवार की महिलाएं होंगी, वो युद्ध अभ्यास को देखती होंगी। ये देखिए, यहाँ से पूरा महल और सामने अरावली पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको सामने दिखाई दे रहा है शीश महल। इसका निर्माण 1623 में राजा जय सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों ये महल जय मंदिर का एक हिस्सा है, और इसे दर्पणों से सजाया गया है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे शीशे के टुकड़े पूरी दीवारों पे लगे हैं, और छतों पे भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो आकृतियाँ उखेरी गई हैं वो सच में काबिले तारीफ़ हैं। और इस महल में 40 खंबे हैं। इस महल की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि अगर आप इसमें अंधेरे में अगर एक मोमबत्ती भी जलाएंगे तो पूरा महल जगमगा उठता है, क्योंकि शीशे के छोटे छोटे टुकड़े और बहुत सारे इसमें दर्पण लगे हुए हैं। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं राजा मान सिंह जी के महल की तरफ। देखिए ये ठीक सामने है शीश महल के। यहाँ से आप अगर अंदर की ओर प्रवेश करते हैं तो यहाँ कई गुप्त सुरंगें और तहखाने बने हुए हैं, जो अब पर्यटकों की सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिए गए हैं। ये देखिए, यहाँ से नीचे एक सुरंग का रास्ता है जो अब बंद कर दिया गया है।
अब हम अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। यहाँ पे अंधेरा रहता है, अगर आप जाते तो आपको अपनी टॉर्च ऑन करनी पड़ेगी, फ्लैश लाइट। ये देखिए, यहाँ की एक विशेषता है कि यहाँ कोई रास्ता बंद नहीं है। आप कहीं से भी जाएंगे तो आपको रास्ता खुला मिलेगा। तो दोस्तों, इस रास्ते से हम लोग पहुँचे हैं यहाँ। देखिए आप भी सामने का नज़ारा। यहाँ से आपको अरावली पर्वत श्रृंखला दिखाई देगी। ये देखिए सामने पे, और जो पहाड़ी में आपको किला दिखाई दे रहा है, इस महल से हम लोग वहाँ जा सकते हैं। और उसका गुप्त रास्ता है, ये राजा महाराजाओं के द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया एक गुप्त मार्ग है। कभी कोई आपातकाल की स्थिति में वो मतलब यहाँ से वहाँ तक जा सकते थे, इसीलिए ये बनाया गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगली वीडियो जो होगी यहीं से शुरू होगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं आपसे जल्दी अगली वीडियो में।